हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का संधि चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसका पार्ट 4 में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये 100+ प्रश्नों की सीरीज़ है, जिसकी परिभाषा मैं उदाहरण के माध्यम से और जितने एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनके माध्यम से तैयार कराऊंगा। और जिन एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम है दरोगा, लेखपाल, एसएससी, जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलने वाली जितनी वैकेंसी है वनडे एग्ज़ाम्स, वो प्लस में टीजीटी पीजीटी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, पीजीटी। तो उसके लिए मैं ये सिलेबस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट 4 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? संविधान। लास्ट पार्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि संविधान के संधि विच्छेद और कौन सी संधि होगी, ये बताइए। तो संविधान में संविधान के संधि विच्छेद क्या है? संविधान की संधि विच्छेद है संधन विधान या संविधान या फिर समधन विधान या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, समधन विधान। ठीक है। और ये जो म होता है, ये म लास्ट में किस में आता है? व्यंजन संधि में। ठीक, व्यंजन संधि में आता है। तो व्यंजन संधि में क्या हो जाता है? जिस वर्ण इसके बाद में जो वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण आता है, वो उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। मान लीजिए जैसे क आता, तो क वर्ग का नासिक क्या होता है? अंगा होता है। च का इया होता है। ठीक है, च का क्या होता है? इया होता है। और ट का ड़ होता है, त का न होता है, प का म होता है। ठीक है। और अगर इसके बाद ये वर्ण भी नहीं आए हुए तो क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अनुस्वार हो गया है। ठीक, तो संविधान। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? टीजीटी एग्जाम में 2001 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति। संस्कृति का क्या है? संधन स्कृति, समधन कृति, सधन कृति, संसधन कृति। तो क्या हो जाएगा? ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समधन कृति तो संस्कृति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोदा। यशोदा में क्या संधि विच्छेद होगा? यशोधंदा या यशधंदा या यशधंदा या यधन सोदा। तो क्या होगा? ये यशधंदा। क्या होगा? यशधंदा। और विसर्ग संधि है ये। ठीक, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? आपका विसर्ग आ रहा है। ये दोनों क्या होते हैं? अंक बिंदी और ये क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। और जहाँ भी अंक का बिंदी आता है या आ का बिंदी आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? विसर्ग में ओ हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा? यश यश यशधन दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर आत्मा। अंतर आत्मा की संधि विच्छेद क्या है? अंतधन रात्मा, अंतधन आत्मा या अंतर्धन आत्मा या आंतरधन आत्मा। तो क्या होगा? अंतधन आत्मा। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, अंतधन आत्मा विसर्ग संधि। क्यों? ये जो विसर्ग लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंततो गत्वा। क्या? अंततो गत्वा। तो इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? अंततः धन गत्वा या अंततो गत्वा या अनंतः धन तो गत्वा या फिर कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंततः धन गत्वा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अंततो गत्वा। और कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। क्यों यण संधि है? ये क्या बनाता है? यण संधि की पहचान क्या बताया था मैं आप लोगों को? यण संधि की पहचान क्या होती है? जब भी क्या होगा? ई मिलेंगे किसके साथ में? अ के साथ में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? प्रतिधन कक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये ई, ये इसका छोटी ई और ये क का अ मिलके क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, ठीक है, ये क हलंत वाला है, हलंत वाला। ठीक है,
तो क्या बनेगा ये प्रत्यक्ष। ठीक, तो ई और अ मिल के क्या बनाएंगे, य बनाएंगे, और उ और उ मिल के क्या बनाएंगे, व बनाएंगे। और एक चीज़ बताया था, तो तीसरा चीज़ क्या था, जब री आएगा तो क्या होगा, र बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि, देखिए ये आ गया है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में होता है, उनमें कौन सी संधि होगी। अब इसका उत्तर आप समझ सकते हैं कौन सी संधि होगी, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का उत्तर है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। क्यों होगी ये चीज़ मैं अभी आपको ऊपर डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है, या दीर्घ संधि है। तो मनोविज्ञान में क्या है, मनोधन विज्ञान, क्या, मनोधन विज्ञान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मन धन विज्ञान। ठीक है, और जहाँ पे ये आएंगे, ये अनुस्वार चिन्ह जहाँ पे आ जाए, वो अनुस्वार नहीं, विसर्ग, विसर्ग चिन्ह जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का क्या सही, इति धन आदि, या इत्य धन आदि, या इति धन यादि, या इति इत धन आदि। तो क्या होगा इसका, इति धन आदि। कौन सी संधि होगी ये, यहाँ पे आप सोच के बताइए कौन सी संधि होगी। यहाँ पे फिर वही संधि होगी, कौन सी, यण संधि होगी, यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि होगी। क्यों, ये ई और ये अ मिल के क्या बना रहे हैं, य। समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेजह धनमय, तेजो धनमय। तो इसके सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है तेजह धनमय। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, आपको तुरंत उत्तर बताना है, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग। और विसर्ग संधि क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, अह का विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि लगी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी संधि है, जहाँ पे भी हरिश्चंद्र है इसके संधि विच्छेद करने पे क्या होगा, अनुस्वार वो विसर्ग आएंगे, इसमें विसर्ग आएगा। तो हरि धन चंद्र। ठीक है, हरि धन चंद्र। तो ये ई के बाद में च आ रहा है ना, तो ये च किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या बन हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। श का स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये च का श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाधन उदय, महाधन उदय क्या होगा, महोदय, 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 या फिर महोदय। तो ये क्या होगा, महोदय। ठीक है, अधन उ, अधन उ जहाँ पे अधन उ मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, अ के साथ में उ मिलना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि। ठीक, तो ये कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। तो क्या होगा ये, महाधन उदय का आ और उ, आ और उ मिल के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है, महोदय। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सद्भावना का संधि विच्छेद है। सधन भावना, सधन भावना, या सद धन भावना, या सत धन भावना। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सत धन भावना। ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या हुआ, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया,
या वृक्षस धन छाया या वृक्ष छाया। तो क्या होगा, इसका सिंपल हो जाएगा क्या, वृक्ष छाया। ठीक है, कौन सी संधि होगा ये कौन सी संधि होगी जिसमें च में आधे च में बदल जाए। तो आधे च में किस में बदलता है, जिसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पे, क्या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ह्रस्व स्वर जो छोटे अ आ उ ई होते हैं उन्हें बोलते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जब छोटे दीर्घ स्वर या फिर बड़े दीर्घ स्वर का मेल, किसका मेल, छ से होता है, छ से होता है, तो उसमें छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ अ नहीं है, आ है। छ होता तो सिर्फ छ होता, और यहाँ छा है। ठीक है, और वृक्ष धन छाया। ठीक, तो वहाँ पे क्या, आधा च आ जाता है। ठीक है, आधा च लग जाता है। ठीक, जैसे एक उदाहरण अगर मैं ले लूँ, जैसे आप लिखिए संधि और छेद। ठीक, आइए देखते हैं, संधि धन छेद, इसका क्या होगा, इसका यही होगा ना, संधि विच्छेद, संधि छेद, विच्छेद नहीं, संधि छेद, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, संधि छेद, आधा च आया ना। इसी तरीके से वृक्ष छाया का क्या हो जाएगा, वृक्ष धन छाया। ये कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि हुई। कौन सा रूल है इसमें, छ संबंधी रूल है। कौन सा रूल है, छ संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय। तो भानुदय बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भानु धन उदय होगा, या भानु धन उदय होगा, या भानु धन उदय होगा, या भानु धन उदय होगा। तो इसमें क्या होगा, भानु छोटा ऊ और छोटा ऊ, भानु धन उदय। और जब छोटा ऊ से मिलता है, या छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या लग जाएगा, भानुदय। ये जो ऊल बनेगा वो नेक्स्ट वर्ड पे लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये कौन सी संधि हुई, ये संधि कब हुई, कौन सी हुई, ये दीर्घ संधि हुई। अभी मैं आपको दीर्घ स्वर वो समझाया था ना, ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जब बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। जहाँ पे भी बड़ा हो जाएगा वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, तो दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्धन गुण, निधन गुण, या निधन गुण, या निर्धन गुण। तो क्या होगा, निर्गुण का क्या होगा, निधन गुण। ये उड़न वाला जो र लगा होता है किसी पे, ये भी क्या होता है, ये विसर्ग होता है, ये विसर्ग श्रेणी में आता है। और विसर्ग दिखते ही आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, विसर्ग संधि लगाना है, कि ये विसर्ग संधि है। और यहाँ पे अलग होने में भी विसर्ग का चिन्ह आएगा। विसर्ग का चिन्ह क्या, अंक की बिंदी, निधन गुण। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि का क्या है, पहचानने का तरीका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताएंगे। सिंदूर भूमि, सिंधुर्मी, या फिर भारतेंदु, या नारीश्वर, या लौकेश्वर। तो इसमें देखिए आप अनुस्वार लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, सॉरी विसर्ग लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। अब नारीश्वर है, आधा स ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, आधा स किस में आते हैं, विसर्ग संधि में आते हैं। ठीक है, तब जब विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग स या ख या श हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये श ख स ये किस में चले जाएंगे, विसर्ग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये वाला भी विसर्ग है, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या है, विसर्ग संधि के हैं। ये ऑप्शन जो है, ये बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है गुण संधि का। अब गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि की पहचान ये होती है कि गुण संधि बनाता है हमेशा ए, ओ और अर। ठीक है, अर, ठीक, ये तीन चीज़ बनाता है। तो इसमें भारतेंदु ए आया हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार करा दिया हूँ, ठीक है, पिछले दोनों तीनों पार्ट में आए हुए हैं लगभग। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने दोनों पार्ट पढ़े हुए हैं अच्छे से, पिछले तीनों पार्ट आपने ध्यान से पढ़े हुए, तो इसका उत्तर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद है। पिछले पार्ट का क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी, पो धन अन, पो धन अन, पवन, ठीक है। ओ और अ मिलके क्या बनाएंगे? अव, क्या बनाएंगे? अव, ठीक है। और यहीं पे अगर ए धन अ होता तो क्या बना देते? अय बना देते, ठीक है। जैसे पे धन अन तो क्या होता? पयन, क्या हो जाता? पयन हो जाता, तब पवन ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ओ है, ओ है तो ओ के साथ में अ मिलके क्या बनाएगा? अव बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, पो धन अन, पवन। मतलब कौन सी संधि हुई ये संधि हुई अयादि, अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चन के बाद में जो ऑप्शन परिभाषा दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म या पुनर्जन्म या पुनः जन्म या पुनर्जन्म, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी, पुनः जन्म, ठीक। पुनः जन्म, पुनः जन्म जब हुआ तो ये क्या हुआ? इसमें क्या लग रहा है? विसर्ग लग रहा है, और तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है। क्या? यह बन रहा है, इति धन आदि, इति धन आदि। इसमें यह कहीं बन रहा है, ये जब मेल हो रहा है किसका? ई का और अ का, किसका? ई का और य का, तो कौन सी संधि बन रही है? यण संधि। अब यण संधि की पहचान क्या है? ई धन आ, ई धन आ, या फिर बड़ी ई धन आ, अ या आ, कुछ भी, तो ये क्या बनाएंगे? य बनाएंगे। अगर इसी की जगह पे ऊ आ जाता, ऊ धन अ या ऊ धन आ, कुछ भी, इसके साथ ये, इसके साथ ये, कुछ भी हो, अ और ऊ के साथ में बड़ा छोटा, बड़े छोटे ऊ के साथ में बड़े छोटे ई के साथ में बड़ा छोटा अ, बड़ा छोटा आ, जो भी है, ठीक है। या फिर री के साथ में, री के साथ में तो अ आएगा, तो क्या बनेगा? इसके साथ में अगर आएगा तो वह बनेगा, इसके साथ में अगर आएगा तो अर बनेगा। क्या बनेगा? र, अर नहीं बनेगा, सॉरी, र बनेगा, र, ठीक है। तो यण संधि की जो पहचान है उसमें 3 पहचान है, यह बनाएगा या वो बनाएगा या र बनाएगा, ठीक है, 3 चीज़। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना है? जब मैं आप लोगों को वर्ण पढ़ा रहा था, वर्ण, उसमें मैं आप लोगों को समझाया था ये। तो वर्ण में क्या समझाया था? क और ख से खटकोण, आधा क और खटकोण से मिलके क्या बनता है? क्ष बनता है। इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। छत्र, इसे इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। UPTT 2013 में आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडा केस के संधि विच्छेद है। गुंडा धन केश, गुंडा के धन ईश, या गुंडा का धन ईश, या गुंडक धन आकेश। तो क्या है? क्या बनेगा ये? गुंडा का धन ईश, ठीक है। ये ई, अ और ई, अ और ई मिल के क्या बनाएंगे? अ और ई मिल के क्या बना दे रहे हैं? ए बना दे रहे हैं, ए। और ए का बनता है जब गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है। कैसे? अ और ई के साथ में अगर आ रहा है तो ए बनेगा, ठीक। अ और ई, अ और बड़ा अ के साथ में अगर ऊ आ रहा है तो ओ बनेगा, ठीक है।
और अ और आ के साथ में अगर री से ऋषि आ रहा है तो अर बनेगा। ठीक, ई कब बनेगा? ई कब बनेगा? जब अ और आ के साथ में अ और आ के साथ में जब ई आएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ और उ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ और री से ऋषि आएगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? गुंडाका धन ईश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो कौन सी संधि है महर्षि में? महर्षि में कौन सी संधि है? तो वो कौन सी है? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। और गुण संधि का अभी अभी मैं पहचान बताया हूँ, क्या? अर आता है। ठीक, अर आता है। ठीक है, महाधन ऋषि। देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, महाधन ऋषि। अब ये आ भी आ रहा है यहाँ से और ये री आ रहा है, आ और री मिलके क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। और महर्षि, 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 समझ रहे होंगे आप लोग। महर्षि, अर आ रहा है ना, तो अर आ रहा है तो क्या होगा? गुण संधि। इन दोनों क्वेश्चन से आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं 76 क्वेश्चन से लेके आऊँगा। आप लोग अगर चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं, मैं ऑप्शन तक दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।